एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा राज्य था जिसकी राजधानी एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर बसी हुई थी। इस राजधानी को सिद्ध शिखर के नाम से जाना जाता था, जहां सुख समृद्धि अपने चरम पर थी। इस शहर में प्रवेश करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, एक बेहद ऊबड़ खाबड़, पथरीला और दुर्गम पर्वतीय मार्ग। राज्य की यह घोषणा थी कि कोई भी नागरिक इस मार्ग से सिद्ध शिखर तक पहुंच सकता है और वहां जाकर सफलता तथा अपार सुख पा सकता है। 99% लोग हर साल लाखों लोग सिद्ध शिखर पर पहुंचने की ख्वाहिश लेकर यात्रा शुरू करते थे। पहले ही दिन यह रास्ता एक विशाल भीड़ से भर जाता था। रास्ते का डर, मार्ग पर छोटे छोटे कंकड़ थे जो चलते समय पैरों में चुभते थे। 99% लोगों ने शिकायत करना शुरू कर दिया, यह रास्ता कितना खराब है। पहला पड़ाव, आराम की तलाश। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें प्यास लगी और थकान महसूस हुई। ज्यादातर लोग रास्ते के किनारे बैठ गए और एक दूसरे से कहने लगे, पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं, बिना आराम के इतनी दूर कैसे जाएंगे। और वे वहीं रुककर बातों में मशगूल हो गए। दूसरा पड़ाव, बहाने और शिकायतें। अगले दिन उनमें से कुछ आगे बढ़े, लेकिन रास्ता अब और भी मुश्किल हो गया था। कहीं गहरी खाई तो कहीं तीखी ढलान। अब वे शिकायत करने लगे, सिद्ध शिखर इतना ऊंचा क्यों है, हमारे लिए तो यही सबसे बड़ी बाधा है। कुछ लोग डर गए और वापस लौट आए। लक्ष्य का बदलना। रास्ते में कई आकर्षक मोड़ भी थे, जहां छोटे छोटे गांव बसे थे। ये गांव आरामदेह थे और इनमें थोड़ा बहुत पैसा भी कमाया जा सकता था। 99% लोगों में से एक बड़ा हिस्सा अपने मुख्य लक्ष्य सिद्ध शिखर को भूल गया। उन्होंने सोचा, इतना संघर्ष कौन करे, चलो इसी गांव में रहकर थोड़ा बहुत कमा लेते हैं, जिंदगी कट जाएगी। उन्होंने बड़े लक्ष्य को छोटी संतुष्टि के लिए छोड़ दिया। 1% लोगों की असली यात्रा। इन्हीं लाखों लोगों में से सिर्फ 1% लोग ऐसे थे जो बिल्कुल अलग थे। कंकड़ों पर प्रतिक्रिया। जब उनके पैरों में छोटे कंकड़ चुभे तो उन्होंने शिकायत नहीं की। उनमें से एक ने अपने जूते उतारे, अंदर के कंकड़ निकाले और अपने आप से कहा, रास्ते को मैं नहीं बदल सकता, लेकिन अपनी तैयारी को बदल सकता हूँ। दूसरे ने अपने जूतों में मोटा कपड़ा लपेट लिया। उन्होंने परिस्थिति को कोसने के बजाय उसका समाधान खोजा। आराम बनाम गति। जब उन्हें थकान लगी और बाकी लोग आराम करने लगे तो 1% लोगों ने सिर्फ पानी का एक घूंट लिया। उन्होंने खुद से कहा, अगर मैं आज रुक गया तो कल मेरी यात्रा दोगुनी मुश्किल हो जाएगी। वे जानते थे कि आराम हमेशा जरूरी नहीं होता, बल्कि निरंतर गति सफलता की कुंजी है। बाधाओं को चुनौती। जब रास्ता और मुश्किल हुआ तो 1% लोगों ने इसे चुनौती के रूप में देखा। वे जानते थे कि अगर रास्ता आसान होता तो आज यहाँ 99% लोग होते, सिर्फ 1% नहीं। उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि हर मुश्किल के लिए नए तरीके सीखे। कहीं रस्सी का इस्तेमाल किया तो कहीं चट्टान पर संभल कर चढ़े। हर असफलता उन्हें एक नया अनुभव दे गई। लक्ष्य पर अडिगता। जब बीच में आकर्षक गांव और आरामदायक जीवन की लालच आई तो 1% लोग रुके, गहरी सांस ली और याद किया कि उन्होंने यात्रा क्यों शुरू की थी। उन्होंने कहा, छोटी सफलता बड़ी जीत का विकल्प नहीं हो सकती, और वे लालच को छोड़कर आगे बढ़ गए। शिखर पर समय बीतता गया। एक दिन वे 1% लोग सिद्ध शिखर के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। जब उन्होंने नीचे देखा तो उन्हें पता चला कि 99% लोग तो या तो रास्ते के गांवों में रुक गए थे या फिर पहले ही दिन हार मानकर वापस लौट गए थे। सिद्ध शिखर की ऊंचाई पर पहुंचने वाले 1% लोग थे जिन्होंने शिकायत करने के बजाय समाधान खोजा, आराम को त्याग कर निरंतरता को अपनाया और छोटी संतुष्टि के बजाय अपने बड़े लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखा। सीख, कंक्लूजन, यही हमारी जिंदगी की कहानी है। दुनिया में हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन सिर्फ 1% लोग ही कामयाब हो पाते हैं, क्योंकि वे शिकायत नहीं, समाधान खोजते हैं। वे हर दिन छोटे छोटे प्रयास, निरंतरता करते हैं,
चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें हों, वे भीड़ का अनुसरण नहीं करते, बल्कि अपनी राह खुद बनाते हैं। वे छोटी छोटी चीजों से संतुष्ट नहीं होते। उनका लक्ष्य सबसे ऊंचा सिद्ध शिखर होता है। अगर आप भी उन 1% लोगों में शामिल होना चाहते हैं, तो आज से ही भीड़ को कोसना छोड़िए, खुद में बदलाव लाइए और अपने लक्ष्य के लिए अडिग हो जाइए। आप किस तरफ खड़े होना पसंद करेंगे? 99% की भीड़ में या 1% की राह पर? अपनी राह को मुझे कमेंट में बताइए।